द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस सिगोलेवियो। पहला सबक, अपने 8 घंटे की नौकरी को छोड़कर खुद का बॉस बनिए। आप जितना सोचते हैं ये उतना मुश्किल नहीं है। आपको शायद लगता होगा कि खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आज हर कोई बिना किसी अनुभव या फंड्स के अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग आज अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस से उन्हें आजादी मिल रही है। कुछ लोग तो स्कूल से निकलते ही सीधा बिजनेस कर रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप उन 2 डिजाइनर्स को ले लीजिए जो स्कूल से निकलते ही मैप्स बेचकर इतने पैसे कमाने लगे कि उन्होंने सिर्फ 9 महीनों में ही अपनी नौकरियां छोड़ दी। या फिर उस पियानो टीचर को ही ले लीजिए जिसने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और महीने की $30,000 कमाने लगा। अपने बिजनेस को भी आप सफल बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट, कुछ कस्टमर्स और पेमेंट के लिए एक मेथड चाहिए। आपको मार्केट या अपने कॉम्पिटिटर्स से खतरा बिल्कुल नहीं है, आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से खतरा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन्हें छोड़ना होगा। दूसरा सबक, बिजनेस के लिए आपके पास शौक के अलावा कस्टमर्स और कौशल भी होने चाहिए। जब तक आपके प्रोडक्ट्स को कोई न खरीदे तब तक आपका बिजनेस सिर्फ एक हॉबी ही है। बिजनेस के लिए सिर्फ शौक ही काफी नहीं है। जब आप अपने कौशल से दूसरों की जरूरतें पूरी कर सकेंगे तब आप सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे करें? कस्टमर्स को वैल्यू देना ही किसी भी बिजनेस को सफल बनाता है। इसीलिए आपको दूसरों को वैल्यू देने के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने शौक को बिजनेस में सीधे सीधे नहीं बदल सकते, इसीलिए आपको उनकी मदद करनी होगी जिनको आपके जैसे ही शौक है। इसीलिए अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए सही कौशल नहीं है तो आपको वो सीखना होगा। आपके पास उससे संबंधित जो भी कौशल है उनका इस्तेमाल कर आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। आपका हर शौक बिजनेस नहीं बन सकता। अगर आपको खाना खाना पसंद है तो आप इस आदत को बिजनेस में नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को वैल्यू देने के बारे में सोचना होगा। तीसरा सबक, कस्टमर की जरूरतों को समझकर अपने ऑफर्स उनके सामने रखिए। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको लोगों की जरूरतों को समझकर उसको पूरा करना होगा। जरूरी नहीं कि कस्टमर्स की सारी जरूरतों के बारे में आपको पता हो। आप सर्वे के जरिए इस बारे में पता लगा सकते हैं। इस सर्वे से आप अपने से ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो आपके प्रोडक्ट्स के लिए पैसा देंगे या उन्हें आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप और भी तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे ऑफर्स मिले तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कीजिए। अक्सर होता है कि लोग जो कहते हैं उन्हें वो नहीं चाहिए होता है। जैसे कि एयरलाइंस के कस्टमर कई सालों से एरोप्लेन्स में छोटी सीटों के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे थे। जब एयरलाइंस ने उन्हें थोड़े ज्यादा पैसों में अच्छी सीट ऑफर की तो लोगों ने उन छोटी सीटों के साथ ही सफर करना पसंद किया। आपके बिजनेस को सही मायनों में सफल बनाने के लिए आपको कस्टमर्स की उन जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा जिनके बारे में वो नहीं बोलते। इसीलिए आपको कस्टमर्स की जरूरतों को समझकर उन्हें वैल्यू देनी चाहिए। चौथा सबक, अपनी मार्केटिंग को सुधार कर अपने प्रोडक्ट के फायदों पर ध्यान दीजिए। अच्छे ऑफर्स के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्किल्स को भी सुधारना होगा। एडवर्टाइज करते वक्त आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए। आप लोगों को ये बताइए कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से कैसे उन्हें फायदा मिल सकता है। आप अपने सामान पर ध्यान न देकर लोगों की जरूरतों पर ध्यान दीजिए। जैसा कि एक योग गुरु योग के बजाय योग के फायदों के बारे में बताकर अपना फायदा करा सकता है। एक बार अपने बिजनेस से लोगों को होने वाले फायदे के बारे में सोच लिया तो आपको अपने बिजनेस के बजट के बारे में सोचना चाहिए। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय दूसरे मार्केटिंग स्किल्स अपना सकते हैं। इनमें से 2 स्किल्स नीचे दिए गए हैं। दूसरे जर्नलिस्ट कंपनियों से मिलिए और ब्लॉग पोस्ट कीजिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। दूसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक गिविंग। आप दूसरों की मदद कुछ इस तरह से कीजिए जिससे उन्हें काफी फायदा मिले। जैसे कि आप कम पैसों में उन्हें अच्छी एडवाइस देना शुरू कर सकते हैं। इससे वो आपके बिजनेस के बारे में औरों को भी बताएंगे जिससे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। जैसा कि आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स सुधार सकते हैं। 5वां सबक, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी तैयारी कीजिए। हर बिजनेसमैन को डर लगता है कि क्या होगा अगर उसका प्रोडक्ट लॉन्च होने पर लोगों को पसंद नहीं आया। क्या होगा अगर किसी ने भी उसे नहीं खरीदा तो? आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर उसकी एडवर्टीजमेंट करने के बजाय प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करके उसे लॉन्च कीजिए। आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही लोगों के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दीजिए। आपको जितने ऑर्डर्स मिलते हैं उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। आप एक लॉन्च डेट तय कीजिए और लोगों को इस डेट के बारे में बताइए। उन्हें अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बताते रहिए और अंत में जब लॉन्च डेट आए तो अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने के लिए एक आसान तरीका खोजिए। अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में सस्ता रखिए और लोगों को अपने इस ऑफर के बारे में बताइए। साथ ही उन्हें ये भी याद दिलाते रहिए कि ऑफर खत्म होने की डेट नजदीक आ रही है।
इससे लोगों की हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर कुछ दिन बाद आप अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस पर मत बेचिए। जब लेखक ने अपना ऑनलाइन बिजनेस कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम एम्पायर बिल्डिंग किट था, तब वे शिकागो से पोर्टलैंड जाने वाली एम्पायर बिल्डिंग ट्रेन पर थे। कस्टमर्स के पास लॉन्च ऑफर का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय था। जब एम्पायर बिल्डिंग वापस पोर्टलैंड में आ जाती है तब वो ऑफर खत्म हो जाता। ये ट्रेन राइड स्टोरी लोगों में तेजी से फैल गई और लेखक के पास बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे। उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में $1,00,000 यानी 65 लाख रुपए कमाए। छठा सबक, एक बिजनेस से आपको पैसे आने चाहिए, इसीलिए अपनी फंडिंग, खर्चे और इनकम पर ध्यान दीजिए। अगर आपके बिजनेस से आपको पैसे नहीं आते तो वो बिजनेस किसी काम का नहीं है। बिजनेस से पैसे कमाने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: फंडिंग, खर्च और इनकम। आज के वक्त में आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एक वेबसाइट के जरिए पैसा कमा सकते हैं जिसे बनाने में 5,000 रुपए से कम पैसे लगते हैं। अगर फिर भी आपको पैसे चाहिए पर बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सहारा ले सकते हैं। इसमें कुछ लोग मिलकर पैसे लगाते हैं और अपने ग्रुप के उस मेंबर को देते हैं जिसे उसकी जरूरत हो। इसके साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी खास ध्यान देना होगा। आप उन चीजों में पैसे बर्बाद मत कीजिए जिनसे आपको फायदा ना हो। आप सिर्फ उन चीजों पर ही पैसे लगाइए जिनसे आपकी सेल्स बढ़े। और अंत में आप अपनी इनकम पर ध्यान दीजिए। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एवरेज सेल प्राइस या डेली सेल्स। आप परेशानियों से निपटिए और अपने सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप अपने प्रोडक्ट को सुधारने के बारे में सोचिए। 7वां सबक, एक बार से ज्यादा पैसे कमाइए, अपनी सर्विस की कीमत अच्छे से लगाइए और अपने बिजनेस के साथ कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। अगर आप ज्यादा काम किए बगैर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन जोड़ दीजिए। वोडाफोन और आइडिया जैसी दूसरी कंपनियों के नेटवर्क में आज इतने लोग हैं जिनसे उन्हें हर दिन के लाखों रुपए आते हैं। लोग हर महीने उनके सर्विस के लिए उन्हें पैसे देते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन का 16 लाख का रीडर बेस है। ये एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन उन्होंने बना लिया है जिससे उन्हें हर महीने इनकम होती है। साथ ही साथ आप अपनी प्राइस पर भी ध्यान दीजिए। आपकी सर्विस से लोगों को जो फायदा हो रहा है आप उसी के हिसाब से अपनी सर्विस की कीमत लगाइए। अपने प्राइस को बढ़ाने से हिचकिचाइए मत। अगर आपकी सर्विस वाकई पसंद आती होगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को अपनी सर्विस में कई ऑफर्स दीजिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग ऑफर्स पसंद हैं। आप उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं। अपने ऑफर्स को आप 3-4 कैटेगरी में बांटकर उनकी कीमत लगा सकते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। आप हमेशा लोगों के लिए कुछ नई चीजें लेकर आइए। साथ ही साथ आप कुछ बातों पर खास ध्यान दीजिए, जैसे कि रोज की सेल्स या एवरेज ऑर्डर पर। आप आने वाली परेशानियों से निपटकर अपनी सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोचिए। 8वां सबक, आप चाहें तो अपने बिजनेस में और लोगों को लाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर अकेले ही उस बिजनेस को संभाल सकते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ अकेले ही बिजनेस करने में खुश हैं, जबकि कुछ को इन दोनों के बीच में रहना पसंद है। आप अपने बिजनेस को 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अपने बिजनेस को वर्टिकली बढ़ाने का मतलब अपने कस्टमर्स को ज्यादा सर्विसेज देना। जैसा कि आप कस्टमर्स को कोई डिवाइस बेच रहे हैं तो आप उसे यूज करने का मैनुअल भी बेच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब है कि आप अलग अलग कस्टमर्स के लिए नए नए ऑफर बना सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट डिजाइनर ने पाया कि कुछ लोगों के लिए उनके डिजाइन बहुत महंगे लग रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ सस्ते डिजाइन तैयार किए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। कुछ छोटे मोटे काम जैसे मीटिंग बुक करना या ऑफिस साफ करना आप खुद न कर दूसरों को दे दीजिए। हालांकि दूसरों से काम करवाना आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। अगर आपके बिजनेस का लेना देना कस्टमर रिलेशनशिप के साथ है तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। अगर आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं तो आपका बिजनेस बिकने के लायक होना चाहिए। आपका बिजनेस खरीदने वाले के समझ में आना चाहिए और लोगों को वो सिखा सके जो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका बिजनेस कीमती होना चाहिए जिससे उसे खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हो जाएं। 9वां सबक, अपने प्लान्स को सिंपल रखिए जिससे अपने एक्शंस पर ध्यान दे सकें। जब भी प्लान बनाने की बारी आती है तो लोग ऐसे प्लान बनाते रह जाते हैं जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाते। ऐसा ना कर पाने पर वो निराश हो जाते हैं और अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। इसीलिए आप अपनी प्लान को आसान रखिए। आप बैठकर सिर्फ इतना प्लान कीजिए कि आप क्या बेच रहे हैं, इसे कौन और क्यों खरीदेगा और आपको कैसे पैसे मिलेंगे। आपके बिजनेस प्लान में सिर्फ इतना हो सकता है कि लोगों को सेहत सुधारने और एक्सरसाइज करने के बारे में सलाह देना। इसके साथ आपको मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि गेस्ट ब्लॉकिंग
और आपको अपने डेली विजिटर्स पर भी ध्यान देना होगा। अपने प्लान्स को हकीकत में बदलने के लिए आप एक डेडलाइन रखिए। आप उस दिन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए। अपने बिजनेस के मिशन नोट को छोटे से छोटा रखिए। उसमें लोगों की जरूरत के बारे में या फिर अपनी सर्विस के बारे में कम से कम शब्दों में लिखिए। इससे आपके बिजनेस का उद्देश्य साफ हो जाएगा। अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बिन मांगी सलाह देंगे। इनमें से ज्यादातर लोग बिजनेसमैन नहीं होते, इसीलिए उनकी सलाह बेमतलब की होती है। आपको कामयाब होने के लिए किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं, आप अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखिए। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट पहली बार बेचेंगे उस दिन आपको हद से ज्यादा खुशी होगी। कुल मिलाकर नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। आप देखिए कि आप अपने कौशल से लोगों की कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अपने ऑफर्स और मार्केटिंग को सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते वक्त आप अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ सवाल और उनके जवाब। आप अपना छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? अपनी 8 घंटे की नौकरी को छोड़कर खुद का बॉस बनिए। आप जितना सोचते हैं ये उतना मुश्किल नहीं है। बिजनेस के लिए आपके पास शौक के अलावा कस्टमर्स और कौशल भी होने चाहिए। कस्टमर की जरूरतों को समझकर अपने ऑफर्स उनके सामने रखिए। अपने मार्केटिंग को सुधार कर अपने प्रोडक्ट के फायदों पर ध्यान दीजिए। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी तैयारी कीजिए। आप अपने बिजनेस से पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक बिजनेस से आपको पैसे आने चाहिए। इसके लिए अपने फंडिंग, खर्चे और इनकम पर ध्यान दीजिए। एक बार से ज्यादा पैसे कमाइए। अपनी सर्विस की कीमत अच्छे से लगाइए और अपने बिजनेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपके बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप चाहें तो अपने बिजनेस में और लोगों को लाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर अकेले ही उस बिजनेस को संभाल सकते हैं। आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? प्लान्स को सिंपल रखिए जिससे आप अपने एक्शन पर ध्यान दे सके। आप सुन रहे थे द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गुलेबियो। ये समरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए ईमेल करके yebook.in@gmail.com पे, और गूगल प्ले स्टोर पर आप एक पॉजिटिव रिव्यू भी दे सकते हो। थैंक यू। क्या आप अपने पैशन को एक इम्पैक्टफुल बिजनेस में बदलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें? तो सुनिए ये बुक की प्रीमियम बुक समरी मेक योर मार्क बाय जैकलिन केगले। आज ही ज्वाइन कीजिए ये बुक प्रीमियम और जानिए क्रिएटिव राइटर, कोडर, आर्टिस्ट और डेवलपर्स के सीक्रेट आइडियाज। द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गुलेबियो। पहला सबक, अपनी 8 घंटे की नौकरी को छोड़कर खुद का बॉस बनिए। आप जितना सोचते हैं ये उतना मुश्किल नहीं है। आपको शायद लगता होगा कि खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आज हर कोई बिना किसी अनुभव या फंड्स के अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग आज अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस से उन्हें आजादी मिल रही है। कुछ लोग तो स्कूल से निकलते ही सीधा बिजनेस कर रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप उन 2 डिजाइनर्स को ले लीजिए जो